अगला पैराग्राफ है कॉर्पोरेट असेट्स। बेस्ट एग्जांपल है कॉर्पोरेट असेट का हेडक्वार्टर बिल्डिंग। कॉर्पोरेट असेट उस असेट को बोलते हैं जो सारे सीजीयूज को कैश जनरेट करने में हेल्प करता है। जैसे हेड ऑफिस होती है ना, रिसर्च सेंटर होता है जिसमें सारे इलाहाबाद डिवीजन, बैंगलोर डिवीजन, चेन्नई डिवीजन, देहरादून डिवीजन, एर्नाकुलम डिवीजन, जितने भी कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स हैं सबके लिए वो हेडक्वार्टर बिल्डिंग काम आती है। तो उस तरह के असेट को कॉर्पोरेट असेट बोलते हैं। तो वो कॉर्पोरेट असेट भी तो किसी सीजीयू का है ना, एक अकेले सीजीयू का नहीं है, पर सबका तो है ना वो। तो जब कोई सीजीयू में प्रॉब्लम आएगी तो कॉर्पोरेट असेट का भी तो इंपेयरमेंट करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो करेंगे सर, कैसे करेंगे? एग्जैक्टली जैसे गुडविल का लेक्चर था ना, कॉर्पोरेट असेट का लेक्चर सेम है। कॉर्पोरेट असेट कैन बी एलोकेटेड का एक केस बनेगा और कॉर्पोरेट असेट कैन नॉट बी एलोकेटेड का एक केस बनेगा। और इंपेयरमेंट एग्जैक्टली गुडविल के जैसा होगा, बस एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि जैसे आप गुडविल को इंपेयरमेंट लॉस पहले जाके डाल देते थे, कॉर्पोरेट असेट क्योंकि बिल्डिंग टाइप की असेट है, अच्छी असेट है, गुडविल को बोला जाता फास्टेस्ट इंपेयरिंग असेट, पर कॉर्पोरेट असेट तो वैसा नहीं है, उसको रेशियो में एलोकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही वाला क्वेश्चन होता और ये गुडविल की जगह हेडक्वार्टर बिल्डिंग होता, तो जो इंपेयरमेंट लॉस आया था 925, वो ऐसे गुडविल को और असेट्स को नहीं देते। 925 को 3000 इंटू 600, 3000 इज टू 600, तो ये बनता 5:1। तो 925 को 5:1 में डिवाइड करते। जैसे सर रेशियो में बाकी असेट में नहीं हुआ था, तो कॉर्पोरेट असेट भी वैसे बाकी असेट के जैसा एक असेट बन जाएगा। बस यही डिफरेंस है कॉर्पोरेट असेट के और गुडविल के इंपेयरमेंट में। हम पढ़ते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा। दिस इज एन असेट विच हेल्प्स, व्हाट इज ए कॉर्पोरेट असेट? दिस इज एन असेट विच हेल्प्स ऑल द सीजीयूज टू जनरेट कैश। एग्जांपल हेडक्वार्टर बिल्डिंग। इट्स इंपेयरमेंट प्रोसेस इज सेम एज दैट ऑफ पैरा 9, दैट इज गुडविल, with one exception, क्या? It is impaired like any other normal asset in the ratio। आ गया होगा समझ में?